सोलापूर लोकसभा महाविकास आघाडीचे उमेदवार राम सातपुते यांच्या प्रचारार्थ पंतप्रधान मोदी यांची होम मैदानावर भव्य प्रचार सभा झाली। या सभेला उपमुख्यमंत्री फडणवीस, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, गुलाबराव पाटील, आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सचिन कल्याण शेट्टी, आमदार समाधान आवदाडे, आमदार यशवंत माने, माजी आमदार राजन पाटील, प्रशांत परिचारक यांच्यासह भाजपाचे नेते उपस्थित होते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सोलापुरात 2 वाजता आगमन झालं। सभास्थळी 2:19 त्यांनी भाषणाला सुरुवात केली। भारत माता की जय असं म्हणत, माझ्या प्रिय सोलापूरकरांनो, अतिशय मनापासून मी तुम्हाला नमस्कार करतो। जय जय राम कृष्ण हरी अशी त्यांनी मराठीतून सुरुवात करताच उपस्थित कार्यकर्त्यांनी मोदी मोदी घोषणा दिल्या। सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्वर यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। भगवान विठ्ठल, जगद्गुरू बसवेश्वर यांची आणि महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भूमीला नमन करतो, अशी त्यांनी भाषणाला सुरुवात केली। माझ्या सभेला सोलापुरात मिळालेला प्रतिसाद पाहता फिर एक बार मोदी सरकार हे स्पष्टपणे दिसते। मित्रांनो, ची निवडणूक आहे आणि मागच्या 60 वर्षाच्या काँग्रेसच्या राजवटीनंतर इतिहासामध्ये ही अशी पहिली निवडणूक आहे ज्या वेळेस या देशाची अर्थव्यवस्था जगामध्ये 5व्या नंबरला आली, देशाचा विकास होतोय, त्यावेळेस मित्रांनो ही निवडणूक होती आहे। मित्रांनो, या निवडणुकीकडे जर बघितलं तर ही निवडणूक यापुढे 100 वर्ष हा देश सुवर्ण भविष्य, या देशाचं सुवर्ण भविष्य ठरवणारी ही निवडणूक आहे। मित्रांनो, या निवडणुकीकडे जगाच्या वेगवेगळ्या देशाचं लक्ष लागलंय। अमेरिकेपासून, चायनापासून, रशियापासून सगळ्या जगातील महाशक्तीचं या देशाकडे लक्ष लागलंय मित्रांनो, कारण जग या ठिकाणी या देशाकडे एका वेगळ्या नजरेने 2014 नंतर पाहायला लागले। भारत हा विश्वगुरू होतोय मित्रांनो। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, मागच्या 60 वर्षामध्ये या देशातील सामान्य जनतेबद्दल काँग्रेसने कधीही विचार केला नाही। मोदीजी 2014 नंतर या देशामध्ये आले आणि त्या ठिकाणी गोरगरीब जनता, सामान्य मध्यमवर्गीय शेतकरी यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये योजना आणल्या मित्रांनो। हे सोलापूर विडी कामगारांचं शहर आहे। साथियों, ये सोलापुर का प्यार देखिए। ये 2024 में मैं दूसरी बार आपके पास आया, लेकिन साथियों, जब जनवरी में आया था तब कुछ लेकर के आया था, आपके हकों को पूरा करने के लिए आया था, कुछ देने के लिए आया था। लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, और मांगने के लिए इसलिए आया हूं कि आगे मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं, और मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे यश कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कुशासन के गर्त में धकेल दिया था। अपने कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। इन्हें अंदाजा ही नहीं
कि पहले में ही इंडी अगाड़ी का डिब्बा गोल हो चुका है। भाइयों बहनों, एक और आपका ये सेवक मोदी सर झुका करके आपके पास आता रहता है। आपने 10 साल तक मोदी को परखा है, उसके एक एक कदम को देखा है, उसके एक एक शब्द को नापा है। आप मोदी को भली भांति जानते हैं। दूसरी ओर इंडी अगाड़ी में नेता के नाम पर महायुद्ध चल रहा है। अब मुझे बताइए भाई, इतना बड़ा देश जिसका नाम तय नहीं है, जिसका चेहरा पता नहीं है, क्या इतना बड़ा देश उनके हाथ में आप दे सकते हैं क्या? कोई गलती से भी दे सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग इन दिनों सत्ता हथियाने के लिए देश तो बंटवारे करते ही रहे हैं। अब एक नया फॉर्मूला लाए हैं। ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम, हर वर्ष 1 पीएम। वो जितना खजाना लूटना है लूटेगा, फिर दूसरे साल दूसरा पीएम, फिर वो लूट करेगा, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। क्यों भाई? और यहां नकली शिवसेना वाले क्या कहते हैं मालूम है? ये नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं कि उनके यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं। और उनके एक बड़बोले नेता ने तो कह दिया, हम 1 साल में 4 पीएम बनाए